हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 7 का चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कहानी ना तीन लोगों के बारे में, जिसमें कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, निषद और माया। जिसमें से माया और निषद जो है डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। माया जासूसी कर रही है मिस्टर नाथ की। ठीक है, तो आपको जो है चैनल पर जाकर पार्ट 1 इसका देखना होगा समझने के लिए। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। ओके, तो माया जो थी ना, वो अपना पेपर की जो शीट थी वो डेस्क पर लेकर बैठ गई। फिर उसने क्या करा कि आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। अब मैंने जो है लार्ज बड़े बड़े लेटर्स में लिखना शुरू किया। ओके, कैचिंग अ क्रोक, एक अपराधी को पकड़ना। उसने टाइटल डाला कि एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषद एंड माया, पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। उसने लिखा कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है, निषद और माया। पंडित मतलब निषद एंड माया पंडित। ओके, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, जिसे इस पूरी दुनिया ने अपॉइंट किया है अपने मन से। मतलब डिटेक्टिव बन गए थे जो कि मिस्टर नाथ की जासूसी कर रहे थे। देन आई बिगेन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी। देन आई बिगेन, जब मैंने लिखना शुरू किया अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड्स, जब मैं पीछे की साइड मुड़ी, सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, सेवन को देखा जो कि जो है जो ये पिक्चर में है ना, इस तरीके से लेटा हुआ था। टमी को अपने उसने बेड पर रख रखा था। चिन कप्ड इन हिज पाम, और उसकी जो चिन थी वो अपनी पाम्स में थी, हथेलियों में थी। रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, तो उसने बोला सेवन, क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओके, ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। ओके, तो उसने बिल्कुल ऐसा देखा जैसे कि कुछ क्वेश्चन कर रहा है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड, मैंने कहा। वांट टू हियर, ठीक है, उसने कहा, माया ने बोला कि आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स, मैंने सारे जो फैक्ट्स है वो लिस्टेड कर लिए हैं। वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, जो कि हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हमें उनको पकड़ने में मदद करेंगे, उनको हम अपने जाल में फंसा सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा। वांट टू हियर, क्या तुम सुनोगे। सेवन नूडेड, सेवन ने सिर हिलाया। ओके, नूडेड में सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 ये है कि आई रीड, मैंने पढ़ा, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उनका नाम जो है मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हम उनका जो है फर्स्ट नेम डिस्कवर करेंगे। मतलब उनको ये पता था कि वो मिस्टर नाथ है, लेकिन उनको उसका पूरा नाम नहीं पता था। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया, निषद ने पूछा कि डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम, क्या तुम्हें नहीं लगता माया कि ये उनका रियल नेम है। प्रॉब्ली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, ठीक है, जो सारे क्रूक्स होते हैं ना वो एलियास होते हैं। एलियास मतलब जैसे कि उनका कोई छिपा हुआ नाम होता है, या जैसे कोड वर्ड में बात करते हैं, वो उनका कोई छिपा हुआ नाम होता है। तो हो सकता है उन्होंने मिस्टर नाथ रख लिया हो। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने जो था नाथ के बाद में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि हमें उनका नाम जानना है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैंने फिर पढ़ा। द टीनेट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। ठीक है, जो टीनेट्स थे, जो उनके मतलब साथ में शंकर हाउस में जो और लोग रहते थे, उन्होंने बताया कि वो पागल हैं, स्ट्रेंज हैं, बहुत अजीब से इंसान हैं, एंड अनफ्रेंडली, और बहुत अनफ्रेंडली नेचर के हैं, वो किसी से बात नहीं करते। ठीक है, नंबर 3 फैक्ट्स जो है वो, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इट्स मैनरलेस, कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, है ना, एंड इज मैनरलेस, और वो बहुत ज़्यादा मैनरलेस हैं। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषद इंटरप्टेड, लेकिन जो है माया बोली, बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे बात करना पसंद करते हैं, हमसे बात कर लेते हैं। एंड मम्मा सेज, और मम्मा ने बताया है कि ही इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। निषद इंटरप्टेड, निषद ने इंटरप्टेड किया। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड ही ओनली टॉक टू अस, वो सिर्फ जो है हमसे ही बात करना पसंद करते हैं। बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि ही हैड टू, आई सेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, क्योंकि वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट में है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा पोलाइट है। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, वो कोई लेटर भी रिसीव नहीं करते हैं। सेवन नोटेड, सेवन ने सिर हिलाया। नंबर 5, ही इज़ बीन लाइंग इन द रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू किया।
कि ही इज़ बीन लिविंग इन द रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया तब से रह रहे हैं। आई कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू किया। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, ठीक है, वो कभी कोई काम नहीं करते और वो हमेशा अपने रूम में ही रहते हैं। नंबर 7, द काइंड्स किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। नंबर 7 यह है कि शंकर हाउस के जो बच्चे हैं वो उनसे डरते हैं, और बल्कि जो उससे बड़े लोग हैं, ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड, वो भी उनसे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडेज फॉर लंच। ही हैज़ नो विजिटर। नंबर 8 यह है कि उनका कोई मतलब विजिटर्स नहीं है, जैसे उनके पास कभी कोई नहीं आता, लेकिन कि हर संडे उनसे मिलने एक व्यक्ति आता है जो कि चश्मा लगाता है, साफ है, मोटा है ना, फेयर है, जो कि हर संडे उनके पास आता है लंच में। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, कि जो चाय और खाना है रमेश जो है उनके पास रूम में रेस्टोरेंट के डाउन स्टेयर से लेकर जाता है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या खाने के लिए मिल रहा है, क्या खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जल्दी से तुरंत ही जो उसका बिल पेमेंट कर देते हैं एंड टिप्स वेल, उसको अच्छी सी टिप्स भी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। अब बस मेरी जो लिस्ट है वो एंड होती है, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निशद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, बल्कि क्या निशद ने क्या करा था, निशद ने उसको कोई अटेंशन नहीं दी थी। जब माया उसको ये लिस्ट बता रही थी तो वास्तव में निशद ने उसको कोई भी अटेंशन नहीं दी थी। ऑल ही कुड सेज वॉज पुअर मैन माया, बल्कि तो उसने तो ये भी कहा था कि पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, कि हो सकता है वो बेचारा आदमी जो है अकेला रहता है, इसीलिए उसका कोई दोस्त ना हो। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, कि इडियट किसी अपराधी का, क्रिमिनल का कोई दोस्त कैसे हो सकता है। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं हमेशा की तरह ही चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद। निशाद ने कहा कि हो सकता है उनका एक ही फ्रेंड हो जो हमेशा उनसे मिलने संडे को आता है। ओके, अ ब्रिलियंट थॉट, ओके, अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then। फिर एक जो है माया बोली कि एक ब्रिलियंट आइडिया जो है मेरे दिमाग में एकदम से आया। दैट मैन जस्ट बी मिस्टर नास accomplice इन द क्राइम, आई सेड। मैंने कहा कि हो सकता है वो जो आदमी उनके पास मिलने आता है तो वो उनका क्राइम में साथी हो। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड he comes now and then to give part to his partner Mr. Nath for expenses, that it I'm sure I'm right। उसने बोला माया ने कि जो आदमी उनके पास मिलने आता है हो सकता है वो उनका साथी हो, और हो सकता है वो जो अपनी सारी जो लूट का माल है वो उनके पास रखने आता हो, या फिर वो उनका अपराध में जो है क्राइम में उनका पार्टनर हो। दैट इज़ इट, हो सकता है यही हो। आई एम श्योर आई एम राइट, कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मैं सही हूँ। इफ़ यू कंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। फिर निशाद बोला कि अगर तुम उनको बार बार क्रिमिनल कहकर बुलाओगी तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। सेड निशाद एंग्रीली, निशाद ने जो है नाराज़ होकर बोला। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। वो एक गलत आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो हमेशा रमेश को जो है जब वो कुछ खाने के लिए लाता है उनके, तो उसको हमेशा जनरस टिप्स देते हैं। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Okay. रमेश probably knows something about his past. हो सकता है कि रमेश जो है उनके पास्ट के बारे में जानता हो, इसीलिए जो मिस्टर नाथ हैं मस्ट बी ब्रेबिंग, ब्राइबिंग का मतलब होता है रिश्वत देना, इसीलिए हो सकता है मिस्टर नाथ जो है उसको शांत रहने के लिए रिश्वत देते हों। जो वो उसको टिप देते थे ना, तो वो उसने बताया कि हो सकता है वो उसको शांत रहने के लिए रिश्वत देते हों। आई सेड, मैंने कहा। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. ठीक है, निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। निशाद ने क्या करा था, जो अपने हाथ थे आर्म्स को अपने चेस्ट पर टाइटली रख लिया। गुस्से से मैं बोला कि आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, अब मैं जो है तुम्हारे साथ और ज़्यादा फेड अप नहीं कर सकता। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। फिर माया बोली कि अगर तुम ये एटीट्यूड दिखाते रहोगे तो फिर हम इस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हम कैसे प्रोग्रेस पा सकते हैं। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेट 7 ने बोला। 7 जो था निशाद को बोलते थे, 7 ने बोला कि जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक क्रिमिनल है,
तभी मैं तुम्हारा इस बात में साथ दे सकता हूँ और मैं तुम्हारा इस केस में जो है कोऑपरेट कर सकता हूँ। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे नाराज़ कर रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, तुम हमेशा मुझे नाराज़ करती हो, है ना, और तुम हमेशा मुझे जो है स्टूपिड बोलते हो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। यू मेक मी मैड, व्हाट इज़ द पॉइंट of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. माया ने बोला कि तुम हमेशा मुझे हिट करते हो, हमेशा मुझे इस तरीके से वो नाराज रहते हो, तो पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, अगर वो अपराधी नहीं है, ठीक है, तो तुम जो ये इंक्वायरी है किस तरीके से कर रहे हो, मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, अगर तुम सोचते हो कि वो नहीं है, तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो उसे बचाने के पीछे तुम्हारा क्या आइडिया है, तो मुझे बताओ। निशात लोग थॉटफुल, निशात ने जो है उसकी तरफ थॉटफुल उसमें वे में देखा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, मैं जो है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली, तो वो जो है इतने पतले और इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, और ये भी कि आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड, उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, एंड लिव्स अलोन, वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, माया बोली। माया ने ये सब बातें रखी कि तुम ये सब जानने की कोशिश करो कि वो अकेले क्यों रहते हैं या फिर उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, समझने की कोशिश करो सेवन। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, ठीक है, कि उसने बोला कि ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, माया बोली समझने की कोशिश करो सेवन। देखो यहाँ पर ना ये जो इनका जो है वो बातें हो रही हैं आपस में। तो निषाद ने बोला, थॉटफुल देखा, तो निषाद ने बोला कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली, कि मैं ये जानता हूँ कि वो, मैं सोच रहा हूँ कि वो इतने अकेले क्यों हैं, और जो है वो उनका कोई दोस्त उनसे मिलने क्यों नहीं आता है। तो माया बोली कि ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, समझने की कोशिश करो सेवन। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया कि इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, कि अगर वो शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रहते हैं, एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और उन्होंने अपना कोई एक दोस्त भी नहीं बनाया, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो शायद कुछ ना कुछ तो गलत है। ही इज़ ओबियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, तो हो सकता है वो जो है डरे हुए हों इस बात से कि कोई ना कोई उन्हें जो है पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप्स में होता है पुलिस, और वो उनको पकड़ कर पुलिस को दे देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने बोला कि हो सकता है किसी ने जो है उनका दोस्त बनने की कोशिश ही ना की हो। वाई शुड एनी वन बोदर इफ़ यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड वाई शुड एनी वन बोदर, मुझे वाई शुड, तुम जो है वाई शुड एनी वन बोदर, तुम इस बात को कैसे बोदर कर रहे हो। यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरीके से दाढ़ी उड़ी बनाए रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा। आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। सेड निषाद स्टबर्नली, निषाद ने जो है स्टबर्नली बोला। स्टबर्नली का मतलब होता है बिना परवाह के बोला। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही इज़ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आई लाइक हिम, मैं उनको पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि जो है एंड बी हिज फ्रेंड, जिससे कि मैं उनका एक दोस्त बन पाऊँ। फ्रेंड्स विद अ क्रोक, फ्रेंड्स विद अ क्रोक, अपराधी का दोस्त, हाँ यू आर क्रेजी, तुम ना क्रेजी हो गए हो सेवन। आई सेड, मैंने कहा, मतलब माया बोली वाली बात की फ्रेंड्स विद अ क्रूक, एक क्रूक का फ्रेंड्स, यू आर क्रेजी। आई सेड द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस जो है तुम्हें उनके साथ भी जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ये सब तुम्हारे साथ हो। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, निषाद जो था वो ग्लेड हो गया था एट मी, मुझसे ग्लेड हो चुका था, एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो चुपचाप रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और जितने भी मैंने ये थ्योरीज दी थी उसको, तो उसका जो है उन बातों पर निषाद का जो था कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्टोरी इतनी सी है, शारदा द्विवेदी ने लिखी है ये, ठीक है, फ्रॉम द ब्रोकन फ्रूट, ओके। तो बस इसकी छोटी सी समरी है ये कि 2 बच्चे हैं, निषाद और माया, है ना, और जो है वो मिस्टर नाथ की इंक्वायरी कर रही है माया। माया ज़्यादा जासूसी करती है, और लेकिन निषाद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो अपराधी है, लेकिन माया को लगता है कि वो एक अपराधी हैं, तो इसलिए ये दोनों जो है डिटेक्टिव बने हुए हैं, ठीक है। और माया बिल्कुल विश्वास नहीं करती, निषाद तो तब भी थोड़ा सा ही है, लेकिन माया को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में बस इतना सही है, ठीक है। तो कैसा लगा लेसन, समझ में आया।
ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।